एक सेट ऑफ फार्मूला जो है हम लोग देखेंगे कि टी ऑफ 3 थीटा निकालना हो व्हेन टी ऑफ थीटा दिया हुआ हो, है ना। मतलब ये कि साइन ऑफ 3 थीटा का फार्मूला हमको निकालना हो। इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर एक फार्मूला होता है कॉस का, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद तुम्हारा फार्मूला ख़त्म हो जाता है। एक और फार्मूला है, इसका याद रख लेना, tan ऑफ 3 थीटा का। tan ऑफ 3 थीटा का याद रख लोगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों सेट याद होना चाहिए तुम्हें। इसको भी प्रूफ करा देते हैं फटाफट। प्रिंट कर लीजिए पहले। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं बारी बारी से। साइन 3 थीटा हमको प्रूफ करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। एक बात बताओ, फिर से हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। किस चीज़ का? तो साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम क्या जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्रूफ करवा, मतलब ये नहीं है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आता है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। प्रूफ हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप सेटिस्फाइड हो लो, और साथ ही साथ 2 बार 3 बार प्रूफ कर लो ताकि आपको याद हो जाए। याद करना ही है आपको। तो साइन ए प्लस बी में क्या करो कि ए का वैल्यू तो थीटा पुट कर दो, अब बी का वैल्यू लेकिन 2 थीटा पुट कर दो। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए का वैल्यू थीटा रखें और बी का वैल्यू 2 थीटा रखें, चाहे ए का ही वैल्यू 2 थीटा रखो, आप बी का वैल्यू थीटा रखो, कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ए के जगह पे थीटा रख दिया और बी के जगह पे 2 थीटा रख दो, और चाहे ए के जगह पे ही 2 थीटा रख दो और बी के जगह पे थीटा रख दो, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3 थीटा पुट जाएगा? और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में 3 थीटा पुड़ेगा तो साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो बेचारा राइट हैंड साइड जो है इसमें डालोगे तो वो मजबूर हो जाएगा आने के लिए। क्यों मजबूर हो जाएगा? क्यों ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि ये फार्मूला लिखा गया है, मतलब ये सही होगा, और ये सही होगा तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए। तो अब बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में ए के जगह पे थीटा पुट करना है और बी के जगह पे 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड में भी ए के जगह पे हम थीटा पुट करेंगे, अब बी के जगह पे 2 थीटा पुट करेंगे, फिर प्लस ए के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? थीटा, और बी के जगह पे 2 थीटा। अब ज़रा सोचो कि जो हमें प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड देखो, कहीं भी कॉस वाला टर्म नज़र आ रहा है? राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है उसमें हमको कॉस नज़र आ रहा है? नहीं ना। तो जब कॉस नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो यही ना हुआ। और एक और बात, एक तो कॉस वाला टर्म नहीं नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, मतलब साइन है, वो थीटा में है, 2 थीटा नहीं है। 2 थीटा वाला साइन नहीं है या कॉस नहीं है, मतलब साइन के अंदर थीटा होना चाहिए। तो ये वाला तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस का डबल एंगल वाला फार्मूला है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो लाना है थीटा के टर्म में। अब तुम खुद सोचो कि क्या हम लोग अभी अभी कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा? अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा जो है वो 2 कॉस, साइन में अगर जाना चाहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ के आ रहे हैं अभी अभी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बात समझ में आ रहा है?
तो यहाँ cos 2 थीटा के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा में चले गए क्योंकि हमको बेसिकली जाना था साइन में, क्योंकि सारा रिजल्ट साइन है। फिर प्लस इसका भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि cos थीटा का कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि साइन में डबल एंगल नहीं रहना चाहिए। साइन थीटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन में डबल नहीं रहना चाहिए। तो साइन का डबल को पहले उड़ा दो। कैसे उड़ाएंगे? तो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी कि हम साइन 2 थीटा के जगह पे लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ज़रा सोचो अगला स्टेप क्या होगा। इसका अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन थीटा। इसका इसमें गुना होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब होगा। अब यहाँ से देखो 2 तो बाहर कर लो, सब इंटू में है, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हो तुम, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ये साइन थीटा 2 को इधर कर लिए, कॉस थीटा को लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में ले जाने जानते हैं। कैसे ले जाते हैं जी, बताओ? क्या बात है, क्या बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 साइन थीटा को अंदर भेजेंगे, तो अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, बताओ। यहाँ से 2 साइन थीटा प्लस में होगा ना, बोलो। और यहाँ से साइन थीटा एक और प्लस में है, तो 1 साइन थीटा और यहाँ से 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहाँ से देखो ये 2 साइन थीटा इसमें गुना होगा तो माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बनाएगा ना। और यहाँ माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है पहले से, तो यहाँ से क्या 2 और 2 4 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा नहीं आ जाएगा। आया समझ में कि लिख दें, बोलिए। चलो लिख देते हैं, यहाँ से आएगा कितना तुम्हारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। इस 2 साइन थीटा का बारी बारी से गुना करेंगे तो प्लस 2 साइन थीटा का 1 में गुना होगा तो 2 साइन थीटा और इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा वाला टर्म है ये वाला और ये वाला, तो 2 और 1 3 साइन थीटा हो गया। साइन क्यूब वाला थीटा है ये वाला, तो साइन क्यूब जुड़ सकता है, तो 2 और 2 4, तो 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए। अब नेक्स्ट रिजल्ट प्रूफ करेंगे। चलिए इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, कॉस 3 थीटा वाले। अब तुम जरा बताओ, इसको प्रूफ करना और आसान है। आसान क्या मतलब, एक्चुअली हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए प्लस बी वाला, कि चूँकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए के जगह पे आप पुट कर लो थीटा और बी के जगह पे 2 थीटा। अपने आप लेफ्ट हैंड साइड में चमकने लगेगा 3 थीटा, अंदर थीटा और 2 थीटा जुटेगा तो राइट हैंड साइड में वो आएगा ही आएगा। तो अब जरा करते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा। ए के जगह पे थीटा पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ बी के जगह पे 2 थीटा। फिर माइनस साइन ए के जगह पे थीटा और बी के जगह पे 2 थीटा। अब देखो जो प्रूफ करना है उसको बार बार देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमको हिंट मिलता है कि हमको किसकी ओर जाना है, हमारी यात्रा किधर की तरफ जाएगी। हमको सारा रिजल्ट कॉस में प्रूफ करना है, साथ ही साथ कॉस में डबल एंगल कहीं यूज नहीं हुआ है, मतलब कॉस ऑफ थीटा।
यानी कि कहीं भी अगर डबल एंगल यूज होगा तो पहले उसको सिंगल एंगल में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमको 2 थीटा नज़र आ रहा है, हमको जाना है कॉस वाला रिजल्ट में। तो ये तो कॉस थीटा में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस 2 थीटा का फार्मूला फिर से हमको याद रखना होगा कॉस के टर्म में। तो याद करिए, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला लिखवाया गया था आपको अभी अभी पहले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखवाया गया था ना। हम बोले थे ना कि हर फार्मूला कहीं ना कहीं यूज होता है। कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस साइन 2 थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको अभी नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं है कॉस के टर्म में जाने का। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, डबल एंगल नहीं चाहिए, इसीलिए साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद कर लीजिएगा बाबू। अब अंदर गुना करते हैं, तो अंदर गुना करेंगे तो कॉस थीटा का 2 में गुना होगा तो 2 होगा इंटू कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा। अब माइनस कॉस थीटा इंटू 1 तो माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आज 2 और कॉस थीटा को पहले कर लेते हैं शुरू में, तो 2 कॉस थीटा रहने देंगे और उसको लिख देंगे हम लोग कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ कॉस जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गुना कर दो अंदर, तो ये तो हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका अंदर गुना होगा तो माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा का गुना होगा कॉस स्क्वायर में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी क्यूब थीटा, कॉस का होगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा ना, कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ध्यान से, कॉस क्यूब वाला टर्म प्लस में है तो यहाँ 2 को कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ पे 2 को कॉस क्यूब थीटा है, तो क्या आ जाएगा 4 को कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे देखो 1 तो कॉस थीटा माइनस में और 2 को कॉस थीटा माइनस में है, तो माइनस में 3 कॉस थीटा। प्रूफ हो गया ना रिजल्ट, थीटा और 2 थीटा 3 थीटा का, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये रिजल्ट को घेर लेना। अब एक लास्ट रिजल्ट बचा है, उसको भी प्रूफ कर देते हैं फटाक से। देखो, ये जितना भी तुम फार्मूला लिख रहे हो ये मत समझो कि खाली 11th में यूज होता है, ये पूरा तुम्हारा 11th 12th के मैथमेटिक्स में आएगा। क्लास 12th में जाओगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का बिना काम ही नहीं चलता है। मतलब आप कह सकते हो ना कि लगभग 50% से 60% सिलेबस में तुम्हारा ये यूज होगा और हर चैप्टर के कहीं ना कहीं बीच में आ जाया करेगा, इसीलिए फार्मूला को आप याद कर लो। चलिए नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। अब चलिए, अब हमको प्रूफ करना है एक और रिजल्ट का, tan 3 थीटा वाला। तो tan 3 थीटा वाला के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी क्या होता है हमारा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे फिर से हमको a के जगह पे क्या पुट करना चाहिए, थीटा, अब b के जगह पे 2 थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 थीटा चमक जाएगा, तो राइट हैंड साइड मजबूर हो जाएगा आने के लिए, थीटा प्लस 2 थीटा। अब जहाँ जहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड में a है वहाँ थीटा और b के जगह पे 2 थीटा, तो tan ऑफ a के जगह पे थीटा प्लस tan ऑफ b के जगह पे 2 थीटा, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ थीटा और इनटू tan 2 थीटा। क्या 2 थीटा का थीटा में गुना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये मत लिख देना कि tan स्क्वायर थीटा, नहीं, या फिर tan 3 थीटा, नहीं भैया, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। जैसे ये x है तो ये y है,
तो x इंटू वाई ही रहने देंगे। हाँ, अब ये ज़रूर है कि जो हम फार्मूला tan थीटा का देखे थे वो क्या था हमारा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड में हम केवल थीटा का टर्म देख रहे हैं, है ना, मतलब कि 2 थीटा नहीं नज़र आ रहा है। तो 2 थीटा वाले को क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बदलना होगा। तो अभी अभी हम लोग डबल एंगल से 2 थीटा से थीटा में जाने सीखे थे और उसमें हम लोग फार्मूला देखे थे 2 tan थीटा का, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी tan 2 थीटा होगा वो फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो ठीक है, tan थीटा ठीक है, और ये 2 tan थीटा के जगह पे हम लिख देंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर होल डिवाइडेड बाई बराबर यहाँ नहीं होगा, बराबर बड़ा वाला बराबर के नीचे होता है। तो ये कंपेयर में ये हुआ, क्योंकि ये तो यहाँ रहा और ये रहा, यहाँ फार्मूला रहा। फिर 1 माइनस ये tan थीटा रहने देंगे और ये tan 2 थीटा को लिख देंगे फिर से इनटू में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। हम यहाँ पे बाई 1 कर देंगे, यहाँ पे बाई 1 कर देंगे। और ज़रा सोचो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 1, नीचे वाला भी देखो ध्यान से, 1 बाई 1 है, माइनस में tan थीटा और 2 tan थीटा का तो गुना कर ही लो, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही ना होगा, बोलो। तो ये जो डिवाइड हम लिखेंगे बराबर के इधर, ये डिवाइड, इसके न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 का और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, तो इसका गुना इसमें करो, तो इसका गुना जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा। फिर 1 का गुना इसमें होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 2 tan थीटा। सही है। नीचे का जो एलसीएम आएगा वो आएगा, ये बाई 1 है और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका गुना इस 1 में होगा, तो 1 में होने से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और इसका इस 1 का गुना इधर होगा, तो सिंपल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने से, यानी कि इसी का गुना लिख दो। तो 2 tan थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बताओ, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये tan थीटा और ये 2 tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 3 tan थीटा, और फिर माइनस tan क्यूब थीटा, तो माइनस tan क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो गया रिजल्ट कि tan 3 थीटा बराबर होता है कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। अब ये तुम्हारा लास्ट फार्मूला था, इसके बाद हम लोगों ने सारा फार्मूला पढ़ चुका है। अब सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो एनसीईआरटीज़ के, ठीक ना। उसके बाद हम लोग फिर जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा।